प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुक्ति क्या है? बार बार जो आध्यात्मिक लोग हैं ये बार बार हमारे जीवन में या बार बार भारतीय संस्कृति में मुक्ति पर जोर दिया गया है। मुक्ति है क्या ये? और मुक्ति किस चीज़ को कहते हैं? मुक्ति किसे कहते हैं या मुक्ति क्या है? सामान्यतः हम साधारण जीवन में अगर देखें, हम मुक्ति किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर कोई चिंता ना हो, बस यही बात। हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्ति। मुक्ति कहते हैं। तो ये जो मुक्ति है, क्या ये वही मुक्ति जिसकी बात आध्यात्म में हमारी योगियों महापुरुषों द्वारा कही गई है? ये मुक्ति तो वही है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप एक पल को कभी कभी महसूस करते हैं, लेकिन जिसे आप मुक्ति मान बैठे, मुक्ति ये वो है नहीं। क्योंकि असल में जीवन का होना क्या है? आप जो अभी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हों, आप 65 साल की उम्र के हो, आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप महिला हो, आप कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, आप माँ हो, आप बेटी हो, आप बहन हो, कुछ भी हो, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, अंततः होना क्या है जीवन में? भाई शरीर जो ये आया है, जो आप शरीर लेके जैसे आप अपने आप को मैं मानते हैं, इसका होना क्या है? मर जाना है अंत में। हम सबको ये पता है। कौन है जो ये चीज़ नहीं जानता? हर कोई जानता है। छोटा बच्चा भी जब एक अर्थी उठती है, जिसको राम नाम सत्य है, ऐसा बोल के जाते हैं, तो सभी जानते हैं होना क्या है इसको। अंत में ऐसे ही चला जाना है। तो फिर मुक्ति का मतलब क्या है? जब ऐसे ही चले जाना है तो क्या ये मुक्ति हो गई? नहीं दोस्तों, ये मुक्ति नहीं है। अगर ये मुक्ति होती तो फिर कहना क्या था? या आप जो जीवन में किसी पल मुक्ति महसूस करते हैं, वो मुक्ति तो है, लेकिन वो सदा की मुक्ति नहीं है, सदा रहने वाली मुक्ति नहीं है, सदा रहने वाली शांति नहीं। आप कभी शांति भी महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ और चिंताएं आ जाती हैं। मैंने तो ये जीवन में बहुत ही महसूस किया है, कई जीवन के अनेक मोड़ों पर। जब एक कोई काम पूरा होता है, इस सांसारिक जीवन में कोई भी एक काम पूरा होता है और उसके साथ ही दूसरे की तैयारी हो जाती है कि अब ये आपके सामने ये समस्या आने वाली। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो समस्या ना आए मान लीजिए, या आपको कोई और काम ना मिले, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप अपने आप से परेशान हो जाए, आप खुद ही एक समस्या खड़ी कर लेंगे। क्या ऐसा नहीं होता? आप विचार करिए, विचार करो। प्रिय दोस्तों, आप विचार करो, जब आप एकदम खाली बैठे हो, एकदम कुछ काम ना हो, तो आपके अंदर एक उबन टाइप की, एक चिड़ टाइप की, एक भीतर ही भीतर एक उदासी, या यूं कहें भीतर ही भीतर आप अशांत हो जाएंगे अगर आपको कुछ काम ना मिले तो। क्या ये गलत है? अभी कोरोना काल जब भारत में चला, पूरी दुनिया में कोरोना काल था, भारत में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था? लोग घर बैठे पागल हो रहे थे। ख़ासतौर से अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, विदेशों में ख़ासतौर से ये चीज़ें देखी गई। वे घर में एक जगह रह ही नहीं पाए, या फिर भारत में जो घर में रहे उनमें आपस में घरेलू हिंसा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि वे रह ही नहीं सकते खाली। ऐसे रह लेना ही कि आप बस बैठे हों और कुछ काम ना हो, कोई चिंता ना हो, तो भी आप बैठे रह सकें, और अनेकों काम हों, अनेकों चिंताएं, तो भी आप शांत रह सकें, तो भी आप मुक्त रह सकें। आप जब कुछ भी ना हो करने को, तो भी आप अपने में आनंदित रहें। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी काम ना करने हो तो आप अपने मोबाइल से या टीवी या लैपटॉप या मूवी देखने लग जाएं। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति मतलब ये है कि आप बैठे हों और शांत खाली बैठे हों, तो भी आप कुछ भी ना कर रहे हो, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म,
आपसे ना पैदा हो रहा हो, आप शांत हो एकदम और आप आनंद में हो, ऐसे घंटों रह सकें, ऐसे दिनों रह सकें, ऐसे महीनों रह सकें, सालों रह सकें, यही मुक्ति है। मुक्ति किसे कहते हैं? यही मुक्ति है। आपको सैकड़ों काम हो, दुनिया भर की चिंताएं आपके ऊपर हों, जैसे एक प्रधानमंत्री की, किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, राष्ट्रपति के ऊपर होती है, यूएन के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी चिंताएं होती हैं, ऐसी आपके ऊपर चिंता हो। जैसे एक पिता जिसकी कई पुत्रियां हों, उनकी विवाह की चिंता हो, उनकी उम्र बढ़ रही है तो भी चिंताएं, ऐसी चिंताएं हों आपके सर पर, तो भी आप एकदम शांत रह सकें, आप सहज उनको होने दे सकें, तब आप जानना कि जीवन मुक्ति ये कहलाती है। यही है वो मुक्ति जिसके लिए योगियों ने, महापुरुषों ने बल दिए। कुछ करना शेष ना रह जाए, आपको कोई कर्तव्य शेष ना हो, फिर भी आप कर्म करने से पीछे ना हटें। आप करें स्वाभाविक रूप से, जैसे हो रहे हैं कर्म करें, लेकिन कोई कर्तव्य शेष ना हो, किसी बात की कोई चिंता ना हो। ये मुक्ति कहलाती है, ना कि ऐसी मुक्ति जो कुछ क्षण के लिए आपको मिल, कोई सुख का नाम मुक्ति नहीं है प्रिय दोस्तों। सुख तो आपको किसी भी चीज़ से मिल जाता है, धन मिलता है तो सुख हो जाता है, लेकिन फिर उसके ऊपर टैक्स आता है तो आपको दुख होता है, वो खर्च होता है तो आपको दुख होता है। ये सुख जो क्षणिक है, जो कुछ समय के लिए है, वो मुक्ति नहीं है, वो तो बंधन है। वही तो बंधन है। और हम किस में हैं अभी? हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये बंधन है। क्यों? क्योंकि अंत में हम जानते हैं इनको, और बहुत से लोग इससे परिचित भी नहीं होंगे मुक्ति से क्या है, वे इसी को मुक्ति मान बैठे हैं, और जो परिचित है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मुक्ति क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, आप सदा रह सके बस यूं ही, कोई भी चिंता आपको परेशान ना करे, आए और जाए। चिंताएं आने के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्ष है। हम सभी जानते हैं जीवन के लिए सारी चीज़ें चाहिए, भोजन चाहिए खाने को, शरीर के लिए कपड़े चाहिए, रहने को मकान चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें हों, सहज हों, इनमें कोई रुकावट नहीं, ये सारी चीज़ें होती ही हैं, फिर भी आप जीवन से मुक्त हो, सब कुछ होते हुए भी आप सहज रह सकें। ये एक दिन की बात नहीं, ये 2 दिन की बात नहीं, आप सदा ऐसे रह सकें, हमेशा ऐसे रह सकें, तब आप समझना कि आप मुक्त हुए। तो मुक्ति किसे कहते हैं? किसी योगियों महापुरुषों ने मुक्ति कहा है। इसको बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको बताया। आप ज़रूर इस चीज़ को समझे होंगे कि मुक्ति कहते किसे हैं। सदा जो चिंता मुक्त हो, जो हमेशा ऐसा हो, एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, कुछ खास पलों के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने या 1 वर्ष के लिए। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जो, अब ये यूं कहें कि जो अपनी मृत्यु से मुक्त हो चुका हो, अब उसे मरने और जन्मने की चिंता ना हो कि अब मैं मर जाऊंगा। अभी हो सकता है हमें ये बातें सुनकर बहुत से लोग, या हमें ऐसा लगे कि अभी मरना किसे है, हमें तो मरने की भी चिंता नहीं। ऐसा नहीं है। जब मृत्यु पास आती है, या आपके आसपास कोई मरता है, या आपका सगा संबंधी कोई मरता है, तब आप सहज रह सकें कि ये तो सहज है, तब आपको कोई चिंता ना हो। जब ऐसे आप हो जाते हैं, तब जानना कि आप मुक्त हैं। आपकी मृत्यु ही ना होना हो, आप ये समझ चुके हो, आप ये महसूस कर चुके हो कि अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं मर नहीं सकता, अब मेरा जन्म नहीं होना है, अब मेरा कोई जन्म नहीं होना है, अब मुझे मरना नहीं है कभी, मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया, सदा सदा के लिए। क्योंकि शरीर तो सदा अमर रह नहीं सकता। शरीर तो आप 100, 200, 300 वर्ष तक भी चला लें, लेकिन 300 वर्ष बाद भी आपको मरना पड़ेगा। सदा केवल आत्मा ही रह सकती है, सदा शुद्ध तत्व ही रह सकता है, परम तत्व ही रह सकता है। तो जब आप ऐसा अनुभव करने लग जाएं, ऐसा अनुभव आपको हो जाए, तब आप मुक्त हैं।
यही मुक्ति है, यही मुक्ति की असली परिभाषा है। और फिर मुक्ति भी क्या, इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है कि न बंधोर न मुक्ति चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब बंधन ही नहीं रहा कोई तो मुक्ति कैसी, सदा ही आप थे, सदा से ही। ये तो भ्रम था, ये भ्रांति थी। ये मुक्ति है, इसको मुक्ति कहा जाता है। आप इस बात को ज़रूर छोटे रूप में कहने की कोशिश की गई है, आप ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। इसको 2-3 बार और इस वीडियो को ज़रूर पूरे दोबारा से पूरा सुनें, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए यही मोक्ष है। सारी चीज़ें एक है, ईश्वर को पाना, परम तत्व, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, सारी चीज़ें बस यही है जो अभी कही गई। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।